स्वागत है आपका एक्सेल सीरीज के अंदर, जिसमें हम आपको एक्सेल बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रजत है, मैं एडोबी प्रोजेक्ट में एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है लाइक हाउ टू गेट ए जॉब इन आईटी फील्ड और हाउ टू स्टार्ट योर कैरियर इन द आईटी फील्ड, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक द्वारा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी डेफिनेटली वहाँ मदद कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रूल्स फॉर लुकअप फंक्शन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लुकअप फंक्शन को यूज कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पहले वाली वीडियो लुकअप फंक्शन की आप देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। तो पहला रूल है लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक इन द कॉलम। इसका क्या मतलब है, मैं आपको अभी इसका मतलब समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लुकअप फंक्शन लिखता हूँ, इसके बाद लुकअप वैल्यू देता हूँ। जो मेरा यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो लुकअप वैल्यू होगी। इसके बाद टेबल एरे देता हूँ, जहाँ से मेरे को लुकअप वैल्यू फाइंड करनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, वो डेटा क्या है, वो डेटा की रेंज क्या है, वो यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मुझे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए, तो प्राइस का कॉलम नंबर क्या है, वो है 2। इसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आपका लुकअप फंक्शन इम्प्लीमेंट हो चुका है। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे चाहिए मोबाइल की वैल्यू, तो मैं जैसे ही यहाँ पे मोबाइल लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो कॉरस्पॉन्डिंग मोबाइल के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्राइस वैल्यू आ चुकी है। अभी मुझे चाहिए क्लॉथ की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि जो टेबल एरे है उसमें मैंने 2 बार क्लॉथ लिखा हुआ है। इसमें एक बार मैंने उसकी प्राइस वैल्यू दी हुई है 2000 एंड एक बार उसकी प्राइस वैल्यू दी हुई है 40,000। तो इस केस में लुकअप वैल्यू सेकंड वाली डेटा के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो पहले वाली डेटा को ही उठाएगा। अगर मैं यहाँ पे अभी एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपका 2000 प्रिंट होगा। इसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए नीचे तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लॉथ लिखता हूँ तब भी यहाँ पे 2000 ही प्रिंट होगा, 40,000 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। तो पहले वाले रूल्स का मतलब यही है कि जो लुकअप वैल्यू है शुड बी यूनिक इन द कॉलम। सो जो ये वाला जो कॉलम है, जो प्रोडक्ट कॉलम है, तो ये आपका यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे डेटा रिपीटेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो लुकअप फंक्शन का रूल नंबर 2 कहता है कि यू कैन फाइंड द वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर्चिंग जो पॉसिबल है वो लेफ्ट टू राइट पॉसिबल है, राइट टू लेफ्ट वो पॉसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे लुकअप फंक्शन लिखता हूँ। मुझे इस केस में चाहिए कि प्राइस के बेसिस पे मुझे प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए। प्राइस जो है वो कॉलम नंबर 2 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है। तो मैं यहाँ पे लुकअप फंक्शन लिखता हूँ, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपका जो टेबल एरे है उसको सिलेक्ट करता हूँ। टेबल एरे यानी आपको किस डेटा में से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी रेंज क्या है, वो आपको यहाँ पे देनी होती है। इसके बाद आपको चाहिए प्रोडक्ट की वैल्यू, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है कॉलम 1 पे। इसके बाद मुझे 0 प्रिंट करना होगा एग्जैक्ट मैच के लिए। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो नॉट एप्लीकेबल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू देता हूँ, जो है सपोज 15,000 देता हूँ। 15,000 देने के बाद भी यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट या की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई है। वो ऐसा इसलिए है कि जो सर्चिंग है वो लेफ्ट टू राइट पॉसिबल है, राइट टू लेफ्ट पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इसको ठीक करना है तो आप इसको जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है इसको कट कीजिए एंड प्राइस के जस्ट आगे इसको आप पेस्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 15,000 की लुकअप वैल्यू की जगह आप 15,000 ही आपको मिल चुका है। अगर आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट चाहिए, मैंने पहले यहाँ पे कॉलम 1 दिया था, कॉलम 1 पे अभी प्रेजेंट है प्राइस, बट मुझे प्रोडक्ट चाहिए जिसकी वैल्यू जो कॉलम इंडेक्स है वो 2 है। तो अगर यहाँ पे आप 2 मेंशन करेंगे तो आपको 15,000 की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे आपको प्रिंट हुआ मिलेगा। आप देख सकते हैं। लुकअप फंक्शन का रूल नंबर 3 कहता है कि लुकअप वैल्यू शुड बी बिलोंग टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल एरे। इसका मतलब मैं अभी आपको समझा देता हूँ। लास्ट एग्जांपल में हमने यहाँ पे लुकअप फंक्शन इंप्लीमेंट किया था।
अगर हम इसके फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें तो इस फॉर्मूले में हमने प्राइस के बेसिस पे प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड की थी। रूल नंबर 3 कहता है कि जिस बेसिस पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो टेबल एरे के कॉलम 1 में प्रेजेंट होना चाहिए। इस एग्जांपल में हमें प्राइस के बेसिस पे प्रोडक्ट फाइंड किया था, तो जो प्राइस की जो कॉलम है वो टेबल एरे में कॉलम 1 पे यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। इसका अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ कि आपको लॉन्च डेट सेलेक्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 प्रोडक्ट जिसके बेसिस पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो आपका कॉलम 1 होना चाहिए टेबल एरे के अंदर। तो यहाँ पे मैं लुकअप फंक्शन को लिखता हूँ। इसके बाद आपको लुकअप वैल्यू देनी है। इसके बाद आपको टेबल एरे जो है वो सिलेक्ट करना है, और टेबल एरे में आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका कॉलम नंबर 1 होना चाहिए। अगर मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ तो इस केस में प्रोडक्ट आपका कॉलम नंबर 1 नहीं हो सकता, इसलिए मैं प्राइस को हटा देता हूँ और प्रोडक्ट वाले कॉलम से स्टार्ट होके पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक दिस। इसके बाद आपको देना है कि आपको जो लॉन्च डेट है, जो वैल्यू आपको चाहिए, उसका इंडेक्सिंग कॉलम इंडेक्स क्या है, उसका कॉलम इंडेक्स क्या है यहाँ पे, वो है 2। इसके बाद आपको देना है आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आपका जो फॉर्मूला है, लुकअप फंक्शन है, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं मोबाइल, तो आपकी मोबाइल के कोरस्पॉन्डिंग लॉन्च डेट यहाँ पे प्रेजेंट हो चुकी है। ये आपको दूसरे फॉर्मेट में इसलिए शो हो रही है क्योंकि आपको ये पहले फॉर्मेट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू डेट। इसके लिए आपको नेविगेट करना होगा होम सेक्शन में। होम सेक्शन पे जैसे आप नेविगेट करते हैं तो आपको ये वाला टैब मिलेगा, इसको आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा डेट को आपको सिलेक्ट करना होगा। देन आप कोई भी डेट फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं आपका पहले वाला ही सिलेक्ट करता हूँ, देन ओके प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग जो डेट है अकॉर्डिंग टू मोबाइल वो आपकी यहाँ पे प्रेजेंट हो चुकी है। अगर आपको कोई दूसरा चाहिए तो आप यहाँ पे मोबाइल को हटा के, सपोज मुझे लैपटॉप का चाहिए, तो लैपटॉप को जैसे आप लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो लैपटॉप की कोरस्पॉन्डिंग लॉन्च डेट भी यहाँ पे प्रेजेंट हो चुकी है। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो भी लुकअप वैल्यू होगी उसका जो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम होगा वो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए टेबल एरे का। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि क्या क्या रूल्स होते हैं लुकअप फंक्शन के, लुकअप फॉर्मूला के, कैसे हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपको इस वीडियो में है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।